कोलकाता कमबख्त क्या शहर है। शहर क्या है, एक लाइव कैनवास है। वक्त के कई कालखंड जैसे एक साथ सड़क पर दौड़ रहे हैं। बस कैमरा ऑन करके छोड़ दीजिए, हर पिक्चर परफेक्ट है। लेकिन तभी तक जब तक कि आपका कैमरा सोनागाछी नहीं पहुंच जाता। वैसे तस्वीरें तो यहां भी हैं, लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं कि क्या देखें और क्या दिखाएं। जिंदगी तस्वीरों की तरह ही धुंधली है। नाम है पर गुमनाम है। चेहरे तो तमाम हैं पर पहचान किसी की नहीं। यहां आकर पता चलता है कि पेट पालने की मजबूरी पहचान की जरूरत से ज्यादा बड़ी होती है। और इसी मजबूरी की मांग थी कि सोनागाछी में हमारा कैमरा कोई चेहरा न दिखाए। आखिरकार जहां कैमरा खोलने की इजाजत मिली वो एक 10 बाई 12 का कमरा होता है। शहर के बाकी हिस्सों में घर होते हैं, सोनागाछी में कमरे होते हैं। कमरे जो पेशे और पेट दोनों से जुड़े हुए हैं। एक ही कमरे में 3 टियर अरेंजमेंट है। ऊपर ड्राइंग, बीच में किचन और नीचे बाथरूम। पानी की भरी हुई बाल्टियां बेड के नीचे रखी हुई हैं। खिड़की से बाहर की दुनिया ज्यादा रोशन दिखती है और आईने में पूरा कमरा समा जाता है। स्पेस के अनुपात में देवताओं को ज्यादा जगह दी गई है। वे दीवारों पर भी हैं और दराजों में भी, और दिल में तो खैर होंगे ही। जिनसे बात करने आया था वो महिलाएं भी सामने ही थी, पर बहुत देर तक सवाल समझ में नहीं आया। वैसे भी मजबूरियों के मुहाने पर खड़े होकर देखिए, सवाल जवाब की गुंजाइश वैसे भी खत्म हो जाती है। फिर मुझे मालूम है कि मेरे सवालों का कोई सिलसिला इनकी मुक्ति के रास्ते की तरफ नहीं जाता है। रहने के हिसाब से इस इलाके में क्या सबसे बड़ी समस्या आप लोग झेलते हैं वो बताइए। सबसे बड़ा चीज़ है इधर का गुंडा, पुलिस, बाड़ीवाला, ये आगे रहा सबसे बड़ा गुंडा, पुलिस और मस्तान जा बोला। हाँ। और बाड़ीवाला मतलब जो मकान मालिक, अच्छा, मकान मालिक। हाँ। अच्छा, हाँ। लोकल पार्टी, हाँ। इधर झमेला बहुत है। अच्छा, रेट ज़्यादा पड़ता है। रेट ज़्यादा बढ़ता है, रेट ठीक नहीं होता है। अच्छा। जहाँ किसी था बोल देता। इलेक्ट्रिक के चार्ज अलग है, टीवी का चार्ज अलग है। अच्छा, टीवी का चार्ज अलग है। फैन का चार्ज अलग है। अच्छा। ये हो बाड़ी वाला को जुलूम है। अच्छा, ये जो मकान मालिक है उनका ज्यादती है उनकी है। सोनागाछी है 300 साल का। 300 साल का पुराना सोनागाछी है। ये हाँ। तो जुग जुग होते ही चल रहा है। हाँ, ये हाँ, लेकिन ये बात है जो यहाँ पर पहले जो अत्याचार जुलूम था, हाँ। अभी तो संगठन हुआ बोल के नहीं हो रहा है, फिर भी हो रहा है तो हम लोग जाके प्रतिवाद करने सक रहा है। हाँ। जो तो दुर्बार का एक तो संगठन है। हाँ। तो पहले ऐसा ही था, हम लोग का कोई कस्टमर घर में रहता है तो पुलिस लोग आके दरजा खोल के कस्टमर को पकड़ के ले जाता है। हाँ। तो कोई गुंडा मस्तान आता है तो हमको चांदा देने पड़ेगा। यहाँ पर दिवाली का काली पूजा हो रहा है, हमको 5000 चांदा देने पड़ेगा सबको। हाँ, मेरा एक एक घर में एक एक डिमांड है। हाँ। तो आप सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड की मेंबर हैं? हाँ, पहले था। हाँ। अभी हम हैं उधर में। हाँ। लेकिन हमारा परिवर्तन में दूसरा लड़की लोग रहता है। हाँ, हाँ। लेकिन कभी कोई काम पड़ने से हम जाता है। हम लोग का तो सभी काम हम लोग का है। हाँ, हाँ। कोई जगह में अगर रेट पड़ गया तो हम लोग जाता है। अच्छा। जो कौन लड़की को लेके गया, कोई हम लोग का बोट पे उठाने, जो हम लोग का बोट पे आके उसका एक्सरे होता है, उसका बोन टेस्ट होता है, उसका जो बारोर पर नीलमणि मित्री स्थित है उधर में हम लोग का सस्ते होम है, उधर में लड़की लोग को रख देता है। सावाली का जो लड़की लोग अपना मस्जिद से आया लाइन में, तो उसको पूछा जाता है जो आप लोग क्या चाहता है, बोला हम लाइन में जाएगा। तो उसको हम लोग चला जाता है वो अपना अपना लाइन में। लेकिन जो नाबालिका होता है वो उसको हम लोग उसका गार्जियन को बुला कर दे देता है। नहीं तो अभी हम लोग को अच्छा। तो मतलब ये है कि जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी आप लोगों ने बनाया हुआ है, तो उसमें इस बात का आप ध्यान रखते हैं कि कोई नाबालिग लड़की नहीं आए, पहली बात। और अगर कोई आ जाती है या किसी को जबरन यहाँ ले आया जाता है तो आप लोग उसको फिर उसको हम लोग रोकते हैं और फिर उसके परिवार वालों को बुला के उसको सौंपते हैं। अगर उसको गार्जियन को, माँ को, जो उसका गार्जियन रहता है उसको बुला के उसका गार्जियन को डॉक्यूमेंट्स लेके हम लोग उसका लड़की को हाथ में छोड़ देता है। हम लोग को लिखा पढ़ा होता है, ओके, गार्जियन का हाथ में छोड़ देता है। अगर अभी हो गया हमारा CWC में हम लोग लड़की लोग दे देते हैं। अच्छा, CWC में दे देते हैं। अगर मतलब कोई अगर सब मतलब बालिग भी है और उसको मर्जी से, अपनी मर्जी से नहीं आई है
तो भी आप लोग उसको हाँ उसकी हम लोग बचाव करते पूछताछ हैं? करता है, बचाव करने के बाद में हम लोग CWC में दे देते हैं। दे देते हैं। अच्छा, जब भी हम सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ से बाहर अभी तक उसका एक अलग अर्थ हुआ करता था। ज़्यादातर ताकतवर पेशे से जुड़े हुए लोग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज बनाकर अपने एक तरीके से स्वयंभू मानसिकता का परिचय देते रहते हैं, लेकिन यहाँ आकर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एकदम से नया अर्थ ग्रहण कर लेती है। ये अच्छा लगता है सुन के कि वैसे लोग जिनका अपनी ज़िंदगी पे भी कोई ज़्यादा नियंत्रण नहीं रह पाता है या ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहा है, एक सामूहिक संगठन से जुड़कर एक इस पेशे के साथ कुछ नियम और कायदे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें एक नियंत्रण को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जन सुखदायक मंगलम गणेश देवा हो देवा गणपति। मुझे अगर बोलेगा कि तुम शादी करोगे या डांस करोगे तो मैं बोलूँगी मैं डांस करूँगी, मुझे शादी करनी है। देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम। अगर कोई बोले कहाँ से आते हम बोल डायरेक्ट बोलते हम रेडलाई एरिया से आए, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरी मम्मी ये काम करती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। सोनागाछी की पुरानी पीढ़ी मजबूरियों में जकड़ी हुई है, पर नई पीढ़ी हर बंधन को तोड़कर, अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। देह की परिधि में कैद होकर रह जाना इनकी माओं की मजबूरी रही होगी, पर ये बच्चे अपने हुनर के बल पर अपनी अलग पहचान कायम करना चाहते हैं, दुनिया जीतना चाहते हैं। तो ये डांस के अलावा कभी रेगुलर स्कूल वगैरह आप लोग गए? रेगुलर स्कूल मैं क्लास 10 तक स्कूल में गया हूँ, सरकारी स्कूल में। हाँ। और उसके बाद मैं खुद ड्रॉप आउट स्टूडेंट हूँ। स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, तो सिर्फ पैसे की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दिया है ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे स्टिग्मा पहले से ही थे स्कूल में, क्योंकि वो सरकारी स्कूल है। तो ब्रॉथेल जो इलाका है उससे बाहर हम लोग को जाना पड़ता था। तो वो सरकारी स्कूल में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट बाहर से आते थे, तो वहाँ से थोड़ा स्टिग्मा मिलता था। हाँ, ये तो सोनागाछी इलाका से आए हैं, ये तो ठीक नहीं है, कल्चर खराब कर देगा। तुम लोग पढ़ाई करती हो कि नहीं? नहीं, हम पढ़ाई नहीं करते हैं। नहीं करती हो? हैं? हम थोड़ा बहुत किया कि कभी? हाँ, हैं? किया था थोड़ा बहुत। 5 तक पढ़ा हुआ था। जो मेरा दोस्त लोग था तो वो दुर्बार में सिलाई सीखते थे, तो वो हमको बोले कि तू भी हम लोग वैसा चल वापस सिलाई करना। तो हम दुर्बार में सिलाई वगैरह सीखे हैं और अभी सिखाते हैं। अच्छा, अब सिखाती हो? हाँ, पहले सिलाई सीखी, अब सिखाती हो? हाँ, सिखाते हैं। और कोमलगंधर में डांस करते हैं। अच्छा। और जो रविवार है ना, छुट्टी का दिन है, हाँ। तो उस दिन जो बड़ाईपुर में होम है हम लोगों का, हाँ। होम में जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वहाँ पर जाके उनको सिखाते योगा हो? सिखाते हैं। योगा सिखाती हो? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, और तुम क्या करती हो? मैं भी डांस करती हूँ और मुझे क्लासिकल सिखाया जाता है। मतलब अच्छा। लोकनाथ हम लोगों को ट्रेन करती है, लोकनाथ, अभिजीत, ये लोग अभी हम लोगों को सिखाती है। लेकिन हम लोग का गुरुजी सुजय ठाकुर है। हाँ। और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पे डांस तो करती हूँ। अब ये डांस तो अभी आप कर रहे हो, उसके बाद फिर क्या करोगे? डांस इसके बाद डांस के बाद डांस ही करूँगी। डांस करेंगे? हाँ। तो डांस में तो क्या मतलब, क्या इसमें कमाई कैसे होगी, करियर क्या होगा? मुझे करियर की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ करना है। ये मेरा मतलब जान से भी ज़्यादा मैं इससे चाहती हूँ। मतलब मुझे अगर बोलेगा कि तुम शादी करोगे या डांस करोगे तो मैं बोलूँगी मैं डांस करूँगी, मुझे शादी करने की जरूरत है। अच्छा, वेरी गुड। तो और यहाँ से बाहर आप लोग घूमने जाते हो कभी? बहुत, मतलब अच्छा। पहले ऐसा जा नहीं पाते थे, लेकिन अभी बहुत घूमने जाते हैं। मतलब अच्छा। अगर कोई बोलते कहाँ से आते हम डायरेक्ट बोलते हम रेडलाई एरिया से आए, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मेरी मम्मी ये काम करती है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, ऐसा बोलने में आपको कभी अब हेजिटेशन नहीं होता? दिक्कत नहीं होता है। इसमें से गाना कौन गाता छोड़ना है? था रहा है तुमको गाना गाने आता है? थोड़ा अभी जस्ट सीखा है? हाँ, तो ये जरा गा के सुनाओ, क्या है, क्या लिखा तुमने? আলো কেড়ে ঝর্ণা ধারায় দইয়ে দাও আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও আলো। इन बच्चों के हौसलों को ताकत मिल रही है दुर्बार जैसे संगठनों से, जो सोनागाछी में काम करने वाली महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अकेले सोनागाछी में पेशे से जुड़ी
महिलाओं की तादाद करीब 20,000 है, जबकि पूरे कोलकाता में यह आंकड़ा 40 से 50,000 का है। इनमें से करीब 5% महिलाएं एड्स की शिकार हैं। गैर सरकारी संगठनों के क्लिनिक इससे बचाव की समझ और सामान दोनों बांटने में जुटे हैं। लेकिन असली बदलाव का एहसास उषा कोऑपरेटिव की सीढ़ियां चढ़ते वक्त होता है। पहले इन महिलाओं की कमाई का एक बड़ा हिस्सा गुंडों, पुलिस और मकान मालिकों के जेब में चला जाता था, अब बैंकों में जाता है। लेकिन एक ऐसा सहकारी बैंक शुरू करना कोई कम चुनौती का काम नहीं था, जिसमें मेंबर से लेकर कार्यकारिणी तक में सोनागाछी या ऐसी ही जगहों पर काम करने वाली महिलाएं हैं या उनके रिश्तेदार हैं। इस मोर्चे पर मिली जीत ने इन महिलाओं को आर्थिक आजादी ही नहीं दी है, एक आत्मविश्वास भी दिया है। और उसी कॉन्फिडेंस का कमाल है कि उषा बैंक की डिप्टी मैनेजर शताब्दी चाहती हैं कि कैमरे के सामने उनकी पहचान न छुपाई जाए। कितना मुश्किल होता होगा एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें कि आपकी कोई पहचान नहीं हो, जिस मुल्क में नागरिकता के हर तमगे के लिए आपको सबसे पहले अपनी वल्दियत बतानी होती है। वहाँ एक गुमनाम जिंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसमें सिर्फ गुमनामी हो, उसकी चुनौतियों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और सोनागाछी में रहने वाली महिलाओं के लिए इसी चुनौती का एक चेहरा ये भी था कि इनके लिए बैंकों के दरवाजे हमेशा बंद थे, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट्स के लिए पहचान पत्र की ज़रूरत होती है और वो पहचान पत्र इनमें से ज़्यादातर महिलाओं के पास नहीं होते थे। ज़्यादातर तो कहूँ कि सबके पास ही 99% के पास नहीं होते थे। और फिर एक NGO की मदद से एक पहल हुई और एक कोऑपरेटिव बैंक के रूप में ये पहल सामने आई है, उषा मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। तो ये एक ऐसा बैंक है, एक ऐसा कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, जो जिसमें मेंबर से लेकर और कार्यकारिणी तक में ज़्यादातर लोग या तो सोनागाछी और इस तरह के इलाकों में रहने वाले लोग हैं या उनसे रिलेटेड हैं, है ना? हाँ। उनसे रिलेटेड हैं। शताब्दी, ये बताइए कि ये बैंक की जो शुरुआत हुई तो अब कैसे वो मसला हल हुआ कि जो पहचान पत्र का मामला था, तो पहचान पत्र तो अभी भी ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होगा, तो उनका अकाउंट यहाँ कैसे खुलता है? यहाँ पर जो अकाउंट खुलता है तो सेक्स वर्कर होने से ही हो जाता है कि अगर हम लोग जाने कि सेक्स वर्कर है तो उन लोग का अकाउंट उस समय खुल सकता है। 2 तस्वीर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और रेसिडेंशियल हम लोग का क्या होता है कि दुर्बार का अंडर से हम लोग काम करते हैं। दुर्बार ऑल ओवर सोनागाछी में नेटवर्क है, सोनागाछी में काम करता है, तो उन लोग से और उन लोग को PR जो लोग जो है उनको पता चल ही जाता है कि ये लोग सेक्स वर्कर है या नहीं। जितने लोग अकाउंट होल्डर हैं उसमें सभी सेक्स वर्कर है या सेक्स वर्कर चाइल्ड है, ऐसा ही है। हाँ, लड़की लोग की है। तो महिला कोऑपरेटिव है तो लड़की लोग की होगा। लड़की लोगों का ये पूरी तरीके से महिला कोऑपरेटिव है। प्रेसिडेंट से लेकर के और कर्मचारी तक सारी महिलाएं हैं। लेकिन कितने लोग काम करते होंगे इस यहाँ पर सोसाइटी में? हम लोग का सोसाइटी में 28 डेली कलेक्टर है और टेक्निकल पर्सन ऑफिस स्टाफ जो है 6 जोन है। सब मिला के तो ये 28 डेली कलेक्टर हैं। डेली कलेक्टर मतलब जो जा करके पैसे लेकर आते हैं। डेली कलेक्टर लोग यही होता है कि वो ज्यादातर सेक्स वर्कर चाइल्ड ही होता है। वो लोग रोज फील्ड में जाता है, उसको माने डोर टू डोर जाता है और उनसे पैसा कलेक्ट करता है, फिर यहाँ पर आता है। सरकार से मदद मिली? सरकार से पहले तो मदद नहीं मिली थी, क्योंकि हम लोग जब सरकार के पास गया था कि हम लोग को बैंक का कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो बोला कि ये लोग का कोई चरित्र नहीं है, इन लोग का कोऑपरेटिव नहीं बन पाता है। तो हम लोग बोला चरित्र ऐसा बोला? हाँ, ऐसा बोला कि इन लोग का चरित्र, कोई गुड मॉरल कलेक्टर जो होता है, करेक्टर जिसका होता है, वो लोग कोऑपरेटिव बना पाता है। इन लोग का तो करेक्टर ही नहीं है, तो ये लोग कैसे एक कोऑपरेटिव बनाएंगे, कोऑपरेटिव को आगे ले जाएंगे कि कोऑपरेटिव तो एक साथ जुट के काम करना पड़ता है ना। तो फिर हम लोग बोला देखिए चरित्र तो रिलेटिव होता है, कहीं किसी का चरित्र एक होता है कि दूसरे जगह अलग हो जाता है, तो चरित्र का कोई करेक्टर ही नहीं होता है। तो इसी बहुत बहस हुआ सर के साथ। फिर उस टाइम हम लोग का मिनिस्टर था सौरल देव, तो उन लोग समझा इस बात को समझने के बाद जो आधिकारिक लोग हैं उनसे बात किया। फिर हम लोग का ये जो समवाय आइन जो है, जो कोऑपरेटिव रूल्स है, वो रूल्स चेंज करके फिर हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिला 1995 को। तो ये मतलब एक तरीके से एक लंबा सफर रहा है, है ना? मतलब जिन महिलाओं को कभी एक तरीके से अकाउंट भी नहीं खुलता था बैंक में, आज उनका एक अपना बैंक है जो उनके लिए काम करता है और उनके भलाई के लिए सोचता है। एक बात बोलना चाहूंगी मैं, ये हम लोग का गर्व का बात होता है कि जब इलेक्शन कमिश्नर देवाशीष सेन थे, जब
तब हम लोग का ये जो उषा का जो किताब है, जो पासबुक है, उस पासबुक को उन लोग आईडी माना और उनसे उनका वोटर कार्ड हुआ। ये सबसे बड़ा हम लोग का क्या बोले, एक चैलेंज का मुकाबला किया, एकदम हम लोग सक्सेस हुआ इस बात का। ये सबसे बड़ा बात है। यानी कि चुनौतियां हर जगह, हर मोड़ पे रही, हर मोड़ पे रही, लेकिन एक रास्ते से दूसरे रास्ते निकलते गए और सफलता की कहानी जुड़ती चली गई।